हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा बहुत बहुत प्यार, जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं अब। तो आज का मेरा ब्लॉग है, मैं खाना बना रही हूँ अभी किचन में। और आप देखिए मैं क्या बना रही हूँ। मैं पहाड़ी डिश बना रही हूँ आज। तो आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, मैं बनाने वाली हूँ भटकी चुरकानी और भात। हमारे पहाड़ी लोग जो भी होंगे वो तो समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बना रही हूँ। मैं बना रही हूँ भटकी चुरकानी और भात। तो हम पहाड़ियों का सबसे फेवरेट है ये भटकी चुरकानी, भटके डुबके, ये हम लोगों को बहुत पसंद होते हैं। तो उसके लिए मैं काट रही हूँ प्याज एक दाना और लहसुन छीलूँगी। ये लहसुन जो आपको दिखा रही हूँ मैं, ये है मेरे गार्डन, किचन गार्डन का। और मैं खुद ही किचन गार्डन में ही अपने लिए सारी सब्जियां उगा लेती हूँ। तो ये मैंने लहसुन भी उगा रखा था। तो मैं बारीक लहसुन काट रही हूँ अभी, और बिल्कुल बारीक काट के इसको मैं रख दूँगी। अब मैं रखूँगी कढ़ाई चूल्हे में, और ये कढ़ाई है लोहे की, जिसमें मैं बनाऊँगी भटकी चुरकानी और यानी भटकी दाल। तो दोस्तों ये बनती है लोहे की कढ़ाई में, एल्युमिनियम की कढ़ाई में ये नहीं बनती है। बनने को बनती है लेकिन वो उतनी स्वादिष्ट नहीं होती है, और उसका कलर भी उतना अच्छा नहीं आता है। तो लोहे की कढ़ाई में हम इसलिए बनाते हैं क्योंकि इसमें इसका बहुत अच्छा कलर आता है, बिल्कुल ग्रीन कलर बन के आता है। और तो इसका जो ग्रीन कलर होता है वही खाने में भी बहुत अच्छा लगता है और दिखने में भी बहुत ही सुंदर लगता है। तो अब मैं चावल साफ़ कर रही हूँ। ये मैंने चावल साफ़ करके रख दिए हैं, और इनको धो के मैं रख दूँगी। तब तक मेरी भटकी दाल बन रही है। और अब मैं करूँगी अपने बर्तनों को साफ़। तो ये दूध है, इसको मैं फ्रिज में रख रही हूँ, और चिमनी मैंने बंद कर दी है। और इधर देखिए कितने बर्तन मेरे हो रखे हैं। बच्चे आजकल घर में हैं, लॉकडाउन है, तो बच्चे कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं एक्स्ट्रा। मेरे अलावा ये भी कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं। तो बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं, पर ये बर्तन नहीं धोते हैं क्योंकि इनके हाथ हो जाते हैं काले। तो मेरे हाथ तो नहीं होते हैं काले, बच्चों के हाथ हो जाते हैं काले। क्योंकि बच्चे बोलते हैं मम्मी हम बर्तन नहीं साफ़ करेंगे, हमारे हाथ काले हो जाएंगे। तो मैं कहती हूँ ठीक है बेटा, आपके हाथ काले होते हैं तो मेरे हाथ तो नहीं होते हैं, मेरे हाथ तो गोरे ही रहते हैं। तो मैं बर्तनों को साफ़ कर रही हूँ। तब तक मेरी उधर भटकी दाल बन रही है और कुकर में साफ़ कर रही हूँ। तो दोस्तों अब मेरे बर्तन हो चुके हैं साफ़, और अब मैं करूँगी, चावल को डालूँगी मैं कुकर में। और ये मैंने पहले से धो के रखे थे, तो इनको मैं कुकर में डाल के इसमें पानी डालूँगी चावल के अकॉर्डिंग, और इसको रख दूँगी मैं चूल्हे में। और इधर मेरी दाल हो गई है बिल्कुल तैयार, और दाल को वहाँ से हटा दूँगी, और इस वाले चूल्हे में मैं रख दूँगी चावल, क्योंकि ये तेज़ जलता है। तो इसमें मैंने रख दिए हैं चावल, और तब तक मैं करूँगी दूसरा काम। तो मेरा खाना हो गया है रेडी दिन का, और अभी बजा हुआ है 1:30। तो 1:30 का टाइम है, 2 बजे तक मेरा खाना कंप्लीट तैयार हो जाएगा। हो गया है, बस थोड़ी देर चावल बनने के बाद जो है रुकना पड़ता है। तो 2 बजे हम लोग खाना खाएंगे। तो ये देखिए मेरी दाल तैयार हो चुकी है। आज इसमें उतना अच्छा ग्रीन कलर नहीं आया, शायद कहीं कोई कमी रह चुकी है मेरे से, तो उतना अच्छा ग्रीन कलर नहीं आया। तो अब मैं बच्चों को बुलाने जा रही हूँ, और 2 बच्चे मेरे इधर टीवी देख रहे हैं और 2 बच्चे मेरे बाहर हैं। तो उनको मैं बुलाने जा रही हूँ। ये दरवाज़ा बंद करना पड़ता है क्योंकि इसमें एसी लगा हुआ है, तो इसलिए इसे बंद करके रखना पड़ता है। और अब मैं करूँगी दूसरा काम।
तो अब मैं क्या करूँगी, अब मैं पीऊँगी 2 गिलास पानी, और पानी पी के अब मैं आ चुकी हूँ। और अब मैं इसमें डालूँगी धनिया। तो धनिया पहले मैं डालना भूल गई थी, तो अब मैं इसमें डाल रही हूँ धनिया, हरा धनिया। इससे जो है बहुत अच्छा टेस्ट आता है, हर कोई खाने में किसी में भी डालो, और ख़ासकर इस भटके चुरकानी में तो बहुत अच्छा स्वाद आता है धनिए से। बिना धनिए के तो बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता है मुझे तो। और मेरे पास आज धनिया था भी नहीं, नहीं मैं नीचे से लेके आई हूँ। कहाँ से लेके आई हूँ, नीचे से मांग के लाई हूँ अपनी जेठानी के घर से। तो अब मेरी बेटी आ गई है यहाँ पे, बोल रही मम्मी मेरे बाल बना दो, क्योंकि इसके बाल जो हैं वो बहुत लंबे हैं, ये खुद से नहीं बना पाती है। कितने सुंदर बाल हैं देखिए। आपको अगर पसंद आएंगे तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको इसके बाल कैसे लगे। तो ये मेरी बड़ी बेटी है, थोड़ा कमज़ोर है और हेल्थ में थोड़ा कमज़ोर है, वैसे कमज़ोर नहीं है। तो इसके बाल देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं। और आज तो मैंने इसके एक ही बार में अच्छे से बाल बना दिए, पर इसके पसंद आते नहीं हैं मेरे बनाए कभी कभार। आज बहुत जल्दी मान गई इसको, क्योंकि पता है मम्मी का चैनल बन रहा है अभी, और मैं बाल बना रही हूँ, अपना डांस करने में लगी है। इसको पता ही नहीं है कि ऊपर कैमरा लगा हुआ है। ये देखो, अगर देखेगी ना बाद में तो मुझे बहुत डांटने वाली है, कहेगी डिलीट करो डिलीट करो। अब मैं काटूँगी प्याज, और ये प्याज पता मैं किस लिए काट रही हूँ, क्योंकि खाना मेरा बन गया है। अब आप अंदाज़ा लगाइए मैं किस लिए प्याज काट रही हूँ। मैं काट रही हूँ सलाद के लिए। और आज मेरे पास क्योंकि खीरा नहीं है, तो मैं प्याज से ही काम चलाऊँगी। और कच्चा प्याज खाना ज़रूरी भी होता है, बहुत अच्छा होता है गर्मियों में, लू नहीं लगती है। तो कच्चा प्याज हम सलाद में खाएंगे। इसमें मोटा मोटा ही प्याज सही लगता है, तो मोटा मोटा काट के ये मैंने प्याज रख दिया। और एक दाना हमारे लिए सबके लिए हो जाता है, क्योंकि ज़्यादा नहीं खाते हैं बच्चे। और इसमें मैं अब काटूंगी 2 दाने अच्छे से टमाटर के। अभी मैं धोने जा रही हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी धो के रखे हुए हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार फ्रिज से निकालती हूँ तो फिर भी दोबारा धोती हूँ, क्योंकि फ्रिज में रखने से भी उसी समय निकाल के डायरेक्ट नहीं खाना चाहिए। तो 2 दाने मैंने अपने लिए टमाटर काट लिए हैं। ये मैंने नमक डाल दिया है। और अब मैं इसमें काटूंगी नींबू। ये देखिए, ये नींबू मेरे घर का है, ये भी मेरे किचन गार्डन का ही नींबू है। मैं खुद घर में नींबू लगाती हूँ, और मैं नींबू बहुत कम ख़रीदती हूँ मार्केट से, कभी कभार ख़रीदती हूँ, क्योंकि मेरे घर पर ही नींबू हो जाते हैं। अगर आपको मेरे नींबू के पेड़ देखने हैं तो मेरे चैनल को चेकआउट ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये मेरे नींबू हैं, और ये मैं दाल अब ले जा रही हूँ अपनी सास के लिए, और यानी अपनी ईजा के लिए। हम सास तो नहीं बोलते हैं, हम ईजा ही बोलते हैं, क्योंकि हमारे पहाड़ में हम पहाड़ी क्या बोलते हैं, अपनी सास को ईजा। और ईजा हम किसको बोलते हैं, अपनी मम्मी को। तो सास भी हमारी मम्मी है ना, तो उसके इसलिए हम अपनी सास को ईजा बोलते हैं। तो ईजा के लिए मेरी 1 कटोरा दाल चली गई, क्योंकि उन्हें बोला कि मैं चावल नहीं खाऊंगी, वो सुबह रोटियां खा लेते हैं। तो उन्हें बोला खाली पानी जैसी मुझे दाल दे देना, तो मैंने उनके लिए दाल दे दी। अब हम खाएंगे नीचे बैठ के खाना। बच्चों को मैंने बुला लिया है खाने के लिए, और मुझे नीचे बैठ के खाना बहुत पसंद है। मैं भी बच्चों से बोला नीचे बैठो, और नीचे बैठ के ही खाना खाएंगे। खाना रख दिया है नीचे, फिर भी मुझे कितनी बार उठना पड़ता है बीच बीच में। इनसे बोलती हूँ उठने के लिए, तो ये एक से बोलता है, दूसरा दूसरे से बोलता है, तो ऐसे बात को घुमाते रहते हैं। तो इससे अच्छा मैं सोचती हूँ कि इनसे बोलने से तो अच्छा मैं ही उठ जाती हूँ यहाँ फटाफट से। तो अब मैं इनको खाना दे रही हूँ सबको, सलाद भी दे रही हूँ, टमाटर भी दे रही हूँ। टमाटर तो मुझे पता है खाएंगे नहीं, लेकिन फिर भी देती हूँ मैं इनको। ये देखिए फिर उठ गई मैं एक बार, और ये कितना परेशान करते हैं मेरे को देखो
कैसे डांस करके गई ना मेरे आगे से, देखा होगा आपने। ये बड़ी वाली बेटी है ना मेरी, बिल्कुल इतनी छोटी बनी रहती है, और है ये बड़ी और लेकिन सबसे छोटी बनी रहती है। मेरे को चिढ़ाने के लिए और ज़्यादा करती है। उधर मैंने इससे बोला कि जल्दी आ जा, तू मेरा दिमाग ख़राब मत कर। मैं यही बोल रही थी वहाँ पर कि तू जल्दी आ जा यार, मेरा दिमाग ख़राब मत कर। और ये आई और मेरे आगे से डांस करके चले गई। किसी समय तो बहुत गुस्सा आता, लेकिन बाद में हंसी भी बहुत आती मुझे। तो अभी मैंने सबको खाना दे दिया है। वो बड़ी वाली है ना, वो कैमरे के सामने नहीं आती बिल्कुल, अपने को दिखाती नहीं है, जैसे कि इसको नज़र लग जाएगी। और अब मैं खुद भी खा रही हूँ। नींबू मैंने इसमें डाल दिया है, दाल में नींबू बहुत अच्छा होता है, तो नींबू डाल के बच्चों को मैंने सबको दे दिया है खाना। अब लास्ट में मैं खा रही हूँ। तो गई तो थी मैं सुबह, लेकिन मेरे को याद नहीं। हेलो हाय, अब हमने खाना खा लिया है। अब हम करेंगे आराम। बच्चे सो गए हैं, दिन का टाइम है, 2 बज गया है। तो बाय, आप लोग भी आराम कीजिए। नींबू है, ये काफ़ी रस होता है इसमें। बाय तो आधा दाना में इसमें नींबू रखूँगी, क्योंकि जो भट्टी दाल मैंने बनाई है ना, उसमें मुझे नींबू बाय बहुत अच्छा लगता है, नींबू डाल के। खाना बाय टमाटर करो मैं उसमें पहले नहीं बाय। डालती हूँ, क्योंकि टमाटर डालने से